हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, यूपी बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं जो है 16 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। तो इसमें हाई स्कूल की जो परीक्षा है यह दो पार्ट में ओएमआर सीट पर 20 नंबर का और बाकी का जो है दूसरा वर्णनात्मक पेपर होने जा रहा है। तो ओएमआर सीट पर जो 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे जो भरना है, तो उस ओएमआर सीट पर जो है हम किस तरह से भरें। ओएमआर सीट के भरने में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो हमें ज़्यादा अंक का नुकसान हो सकता है, यानी 20 अंकों का नुकसान हो सकता है। इसलिए इसे भरते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। तो ये होगा आपका, ये एक सैंपल पेपर यहाँ पर दिखाया गया है ओएमआर सीट का। इसमें जो है इस तरह से आप ये देख रहे होंगे। अब चूंकि यहाँ पर थोड़ा छोटा है इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में आपको बताता हूँ। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होगा। इस एडमिट कार्ड पर यहाँ पर ये लिखा होगा अनुक्रमांक, और यह अनुक्रमांक आप देख रहे होंगे कि 4 2 6 2 8 10 डिजिट का है, जो कि 1 2 3 और इसके बाद ये शुरू हो रहा है। तो इसमें आपको अगर ये हाई स्कूल का है तो 1 बताता है कि हाई स्कूल का है। अगर यहाँ पर 2 होता है तो इसका मतलब कि वह इंटरमीडिएट का है। और 2 3 ये जो 23 है यह बताता है कि आप किस वर्ष परीक्षा दे रहे हैं, और ये बाकी का रोल नंबर है। इसी प्रकार ये देख रहे होंगे परीक्षा केंद्र का नाम। अब इसमें एक डिजिट दिख रहा है 21797, यानी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर। तो इस तरह से यह जो 21797 है यह परीक्षा केंद्र का कोड है और यह परीक्षा केंद्र का नाम है। और साथ ही साथ ये जनपद का कोड है 75 जो है यह जनपद का कोड है। तो कहीं के भी बच्चे जो फॉर्म जिनके पास जो है एडमिट कार्ड है, इस एडमिट कार्ड में यह सपोज कर लीजिए कि कोई बच्चा आगरा से है तो यहाँ उसके विद्यालय का नाम होगा और विद्यालय के नाम में यहाँ पे लास्ट में होगा। तो जिस डिस्ट्रिक्ट का होगा उस डिस्ट्रिक्ट का जनपद कोड यहाँ पर अंकित होगा। अब देखिए, अब दूसरा कार्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा जो कि आपके पास होगा, और सभी बच्चे एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड अपने पास रखेंगे परीक्षा के दौरान। तो चलिए भरते हैं, इसको देखते हैं कैसे क्या करना है। तो अनुक्रमांक यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए थोड़ा बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिख दिया गया, ये है अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, और ये है आपका परीक्षा केंद्र कोड जिसको कि आप सेंटर कोड कहेंगे 21797, और यह विद्यालय का नाम। इसी प्रकार आपको पेपर मिलेगा। तो जब पेपर मिलेगा तो इस पेपर में आप देखेंगे कि इस तरह से कुछ छपा होगा। यह 2022 का पेपर है। अब इसमें यह जो 901 लिखा हुआ देख रहे हैं इसे कहा जाता है विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड, और ये दाहिने तरफ लिखा होगा ये जो 801 देख रहे हैं इसे कहते हैं प्रश्न पत्र संख्या। और ए जो लिखा गया है इसमें ए बी सी डी कुछ भी लिखा हो सकता है, जो आपके पास पेपर होगा उससे आपको लिखना होगा। तो इसमें आप ये देख रहे हैं इसे कहा जाता है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, और इस 801 ए इस पूरे को पेपर कोड कहा जाता है या संकेतांक कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर का संकेतांक 801 ए। ये आपकी ओएमआर सीट है। तो ये देखिए ऊपर लिखा होगा हाई स्कूल परीक्षा 2023, और यहां पर ओएमआर का क्रम संख्या होगा। सभी बच्चों का अपना अलग अलग क्रम होगा। तो यहां इस क्रम से आपको विशेष मतलब नहीं है, बस ये देखना कि यहां पर प्रिंट है। अब देखिए यहां से शुरू करते हैं जिला कोड और नाम। तो जिला कोड, अब जैसे जो एडमिट कार्ड मैंने यहां पर लिया है इसमें यह हो गया जिला कोड 75 गोरखपुर। केंद्र कोड सिर्फ यहां पर इसका डिजिट लिखना है जो कि आप 5 डिजिट का होगा 21797। अगर इसी तरह दूसरे विद्यालय का है तो वहां पर यह कोड अलग होगा। अनुक्रमांक रोल नंबर, अब ये देखिए
12328814949। विषय कोड, तो जिस दिन का जो पेपर दे रहे हैं, जैसे हिंदी का पेपर है तो चलिए 901, ये विषय का कोड है 901 जो कि अभी पेपर में आपने देखा। और ये सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। प्रश्न पत्र संख्या, तो प्रश्न पत्र संख्या से बच्चे ज्यादातर यही समझते हैं कि यह फर्स्ट पेपर है या सेकेंड पेपर है, लेकिन यहां पर पेपर कोड का जो डिजिट है वह प्रश्न पत्र संख्या है। तो 801 यह प्रश्न पत्र संख्या हो गया। अब इसके बाद देखिए आपने इसमें 2 डिजिट लिखा हुआ है, तो यह जो है प्रश्न पत्र मार्का या प्रश्न पत्र सीरीज होता है। तो लिखा गया है ए, तो ये पहला अक्षर हो गया ए। अब इसमें ए को हम ये ब्लैक कर देंगे। इसी तरह से ये दूसरा अक्षर जो है वह भी ए है, इसको हम ब्लैक कर देंगे। ये पार्ट 1 हो गया। अब परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ये कॉलम छूटना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम हर्षिता है, उसने यहां पर साइन कर दिया और यहां पर कक्ष निरीक्षक का साइन हो जाएगा। यहां पर मुहर ऑलरेडी लगी हुई होगी विद्यालय की। अब देखिए ये जो प्रश्नोत्तर के चारों विकल्प हैं ये दिए गए हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से कोई एक सही होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी सही है, तो आप बी को पूरी तरह से गोला कर देंगे। अब दूसरे का ए सही है, तीसरे का, चौथे का, इस तरह से जिसका जो सही होगा उसको हम ब्लैक पेन से उस ओवल को कलर कर देंगे। जो ओवल है, जो सही मार्क हैं, जैसे 16 का सी है, 17 का ए है, 18 का बी है। अब मान लीजिए कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं आ रहा है, तो इसको आप छोड़ देंगे पूरी तरह से। इसमें से कोई भी ओवल ब्लैक नहीं करेंगे। अब इसका देखिए सेकेंड पार्ट में ये जो फर्स्ट पार्ट में आपने भरा है ठीक वैसे ही है। तो ये जिला कोड, नाम, तो ये हो गया यहां पर 75 गोरखपुर। केंद्र कोड, तो केंद्र कोड 21797 हो गया। इसी प्रकार यहां अनुक्रमांक भर देंगे। विषय कोड 901 हिंदी हो गया। प्रश्न पत्र 801। अब देखिए मार्का यहां पर भी होगा, तो ये पहला अक्षर ए, दूसरा अक्षर ए जो यहां पर लिखा गया था। अब इस तरह से अगर बच्चे जो है अगर जो चित्रकला लिए होंगे, ये आलेखन भाग और प्रावैधिक भाग, ये दोनों में से जो उनका होगा इसको यहां पर वो टिक लगा देंगे। इसी तरह से जो बच्चे संगीत लिए हैं, म्यूजिक है, अब इस म्यूजिक में क्या है उनका, तबला है, पखावज, मृदंग भाग, तो ये एक में आ गया। सितार, बीड़ा, सारंगी, सरोद और इसराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी, ये भाग तो जो जिससे संबंधित होगा उसको टिक लगा देगा। यहां पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा। इसके इस पार्ट में जो लिखा है ना प्रश्न संख्या 1, 2 और ये 20, इसी तरह से इसका उत्तर है। तो यहां पर आपको ये लिखना है कि जैसे प्रश्न संख्या 1 का आपने कौन सा गोला किया है, बी वाला किया, तो यहां पर आप लिखेंगे बी, दूसरे का ए, तीसरे का बी, चौथे का सी, पांचवें का डी। तो इस तरह से आपने छठे का बी लिखा, सातवां आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये इसको आपने डैश मार दिया या छोड़ देंगे वैसे, और जिसका जो आपने भरा है उसको हम उस प्रश्न के आगे लिख देंगे। अब ये लिखने के पश्चात ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें ये देखें कि आपको क्या और सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए अपने साथ आप प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, लेखन सामग्री, पेन, पेंसिल, स्केल इत्यादि मटेरियल आप अपने पास रखेंगे। परिचय पत्र अगर आपका विद्यालय द्वारा जारी है तो आप उसे रख सकते हैं। जहां तक संभव हो चप्पल या सैंडल पहनकर जाएं, क्योंकि अधिकतर विद्यालयों में होता है कि जूते जो है जूते मोजे उतरवा दिए जाते हैं कि बच्चे उसमें कुछ लाए न हो। परीक्षा कक्ष में जाने के पहले अपना पॉकेट, पेन बॉक्स अच्छी तरह से आप चेक कर लें कि उसमें किसी तरह से कोई अन्य कागज वगैरह न हो। पेन बॉक्स जो आप ले जाएं वह ट्रांसपेरेंट हो। पानी की बोतल अगर आप ले जाते हैं तो पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। व्हाइटनर का प्रयोग कदापि न करें, किसी भी हालत में व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित है, नहीं प्रयोग करना है। और आपको धैर्य बनाए रखना है,
क्योंकि घबराने से आपका कार्य अच्छा नहीं होगा। इसलिए कभी भी घबराएं नहीं, जितना आता है आप करें, सावधानी पूर्वक ध्यानपूर्वक करें। इसलिए आप हमेशा धैर्य बनाए रखें। यदि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उस पर जो है अनावश्यक समय न बर्बाद करें, बल्कि सभी प्रश्नों को हल करने के पश्चात उसे पुनः हल करने का प्रयत्न करें। विश यू ऑल द बेस्ट।